जा रहा और हर तरफ काम, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। कहीं भी आप देखेंगे लगता है कि दिल्ली में ऐसे भूचाल आया हुआ है, चारों तरफ कहीं सड़क खुद रही है, बन रही है, कहीं यमुना जी पे देखिए किस तरह से विस्तार से काम हो रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। समग्र विकास की तरफ दिल्ली जा रही है। रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हुआ है, बिजली पानी की व्यवस्था बेहतर हुई है और जल व्यवस्था भी बहुत बेहतर हुई है। और नाली मानसून आने से पहले लगभग हमारे यहाँ काफ़ी माननीय पार्षद जी और माननीय विधायक जी ने बहुत काम कराया है। नालों की व्यवस्था बहुत ठीक हो रही है, साफ सफाई भी है, रोड की व्यवस्था भी अच्छी है। पिछले 5 सालों में कोई रोड नहीं बनी थी हमारे अशोकनगर में। अभी आप स्थानीय लोगों से अगर जानकारी लेंगे तो लगभग हमारी 50% रोडों का भी काम। बसें इतनी सारी जो है इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चल रही हैं। जी तो किसी बात पे सच्चे निकले ही नहीं, वो तो फ्रॉडी नंबर 1 के थे और जनता को धोखा दे करके वो सरकार में आए थे और जिस तरह से आए थे उसी तरह। जैसे कि पहले सीवर पड़े हुए थे और सीवर पूरा भरा रहता था और कोई निकासी नहीं थी। रेखा गुप्ता सरकार ने ये किया कि फंड दिया और सीवर का काम शुरू कर दिया। दूसरा, यहाँ नाली रोड है वो सारे टूटे हुए थे और दिल्ली सरकार ने, रेखा गुप्ता सरकार ने सारे जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में फंड। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सुभाष उपाध्याय। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली सरकार के द्वारा इस बार काम किया जा रहा है? दिल्ली सरकार के द्वारा इस बार बहुत ही काम ही नहीं किया जा रहा, युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा और हर तरफ काम, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। कहीं भी आप देखेंगे लगता है कि दिल्ली में ऐसे भूचाल आया हुआ है, चारों तरफ कहीं सड़क खुद रही है, बन रही है, कहीं यमुना जी पे देखिए किस तरह से विस्तार से काम हो रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं ताकि दिल्ली में जाम न लगे। इसी तरह से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं जनता के लिए। बसें इतनी सारी जो है इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चल रही हैं। मतलब काम तो किया जा रहा है आपके हिसाब से, लेकिन एक केजरीवाल के समय पे बहुत बड़ा उन्होंने मुद्दा उठाया था कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में लंदन जैसी मतलब बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ था? अगर केजरीवाल जी की बात करेंगे तो केजरीवाल जी देखिए, जब भी चुनाव आता था तो बोलते थे कि हमें इस बार जिता दो, जमुना जी को हम साफ कर देंगे। ठीक है, ऐसा साफ कर देंगे पूरी फैमिली की तरह, उसमें डुबकी लगाइएगा। तो क्या हुआ, 15 साल रहे हैं, 3 बार चुनाव हुआ है, तीनों बार वादा कर करके निकल गए। सबको पता था जमुना की क्या कंडीशन थी। आज जमुना कितने युद्ध स्तर से काम चल रहा है कि कोई भी जा करके देख सकता है। तो केजरीवाल के सिर्फ वादे, उन्हें तो लूट मचाई हुई थी। उनको बहुत जल्दी था कि हम लूट के जितना अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करें और प्रधानमंत्री कुर्सी बैठ जाए। वो उनका सपना साकार हुआ नहीं और जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतलब जनता ने सिरे से नकार दिया था केजरीवाल की सरकार को इस बार। और शीश महल का एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठकर सामने आता था कि केजरीवाल ने तो अपने घर को मतलब एकदम शीश महल बना के रखा हुआ है। क्या लगता है ऐसा कुछ था? शीश महल तो उन्होंने बनाया ही बनाया है, क्योंकि एक्चुअल में रहने के लिए एक मुख्यमंत्री के लिए जगह तो अच्छी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो वादा करके आए थे जनता से कि मुख्यमंत्री के लिए 8x8 का कमरा होना चाहिए, फिर इसके बाद अपना शीश महल बनाना शुरू कर दिए। हमें गाड़ी नहीं चाहिए, मैं तो मेट्रो से आऊँगा। ठीक है, जनता को सरकार को ऐड करने की जरूरत नहीं है, काम तो स्वयं दिखता है। आप काम करिए, पब्लिक आपका काम देखेगी। तो केजरीवाल जी तो किसी बात पे सच्चे निकले ही नहीं, वो तो फ्रॉडी नंबर 1 के थे और जनता को धोखा दे करके वो सरकार में आए थे और जिस तरह से आए थे उसी तरह चले भी गए। अच्छा, क्या लगता है दोबारा कभी दिल्ली की जनता मौका देना पसंद करेगी केजरीवाल को? जिस तरह से दिल्ली की सरकार काम कर रही है, केंद्र की सरकार, दोनों मिल करके दिल्ली के लिए काम कर रही हैं, आने वाले 5 सालों के अंदर में इतना बढ़िया काम होगा कि उनको कभी, मुझे लगता नहीं कोई पूछेगा। मतलब और क्या कांग्रेस के क्या हाल है वैसे दिल्ली में? कांग्रेस तो अब मरण सैया पे है। कांग्रेस का तो कोई नामो निशान खत्म हो चुका है। केंद्र में जो 10, 20, 50, 100 सीटें आ जाएंगी वही आ जाएंगे, अदरवाइज तो कांग्रेस खत्म है। अच्छा, मतलब अब नहीं लगता कि कभी दिल्ली में आज से 10 साल 15 साल कभी भी कांग्रेस को मौका देना पसंद करेगी? कांग्रेस अब कभी भी नहीं आने वाली है। कांग्रेस तो गई, क्योंकि भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, अब भाजपा ही रहने वाली है अगले 40-50 साल तक। उससे पहले भाजपा भी जाने वाली नहीं। अगली बार सरकार में भी रेखा गुप्ता को ही सीएम देखना चाहेंगे या फिर और भी फेसेस हैं जो बीजेपी के हैं, प्रवेश वर्मा हो गए, बाकी किसी को मौका देना पसंद करेंगे?
भारतीय जनता पार्टी की यही एक खासियत है, उसमें एक नीचे से कार्यकर्ता जो उठा हुआ है उसको कब मुख्यमंत्री बना दिए या कब पीएम बना दें, कब अध्यक्ष बना दें। अभी आप देखिए बिहार से एक नितिन नवीन जी आए हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि नितिन नवीन कभी अध्यक्ष बन सकते हैं। एक नॉर्मल फैमिली से बंदा रहा हुआ है तो उसको उठा करके इन्होंने अध्यक्ष बना दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, रेखा गुप्ता से भी योग्य बंदे हैं, ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता ही योग्य हैं। यहाँ बहुत सारे योग्य हैं, जिसको नाम ले लेंगे आप, जैसे परवेश वर्मा का नाम ले रहे हैं या XYZ, कम से कम 20 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो कि मुख्यमंत्री बनने लायक है। लेकिन भाजपा की एक खासियत है कि जिसको भी काम दे दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है कि उसको मुख्यमंत्री बना दिया तो वो मुख्यमंत्री बना ही रहेगा, उसके कामों की समीक्षा बराबर होती रहती है। अगर आप उस काम पर, मोदी जी के काम पर अगर आप खरे नहीं उतरेंगे तो बदल दी जाएंगी। और जनता समर्थन करती है इस चीज का कि जो मतलब जिसे भी सीएम बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसे जनता पसंद कर रही है। उसमें देखिए जनता का कोई रोल नहीं होता है, सीएम बनाने में जनता का कोई रोल नहीं है। जनता का रोल जहां होता है और जनता कर देती है, उसके बाद तो फिर पार्टी का रोल होता है। पार्टी सीएम बनाती है, आगे पार्टी उनका समीक्षा करती रहती कि ये लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री का ही नहीं, मंत्रिमंडल में जितने लोग काम कर रहे होते हैं सबकी समीक्षा होती रहती है। ये लोग जो इनको काम बताया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि ये सब काम कंप्लीट करने हैं, तो ये काम अगर उस पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, उस पर खरे उतर रहे हैं तो रहेंगे, नहीं होगा तो बदल दिए जाएंगे। मंत्री तोमर। अच्छा, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को लगभग 1 साल हो चुका है, क्या लगता है जमीनी तौर पर कितना काम किया गया है, लोगों की क्या राय है इसके बारे में? जमीनी तौर पे 1 साल के अंदर 100% काम पूरा नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि 40% काम पूरा हो चुका है। अच्छा, आप काम बता सकते हैं, जैसे कि हम इस वक्त मौजूद हैं तो सड़कों से लेकर के सीवर से लेकर के मतलब क्या क्या काम हुए हैं? हाँ, जैसे कि पहले सीवर पड़े हुए थे और सीवर पूरा भरा रहता था और कोई निकासी नहीं थी। रेखा गुप्ता सरकार ने ये किया कि फंड दिया और सीवर का काम शुरू हो गया। दूसरा कि यहाँ नाली रोड है वो सारे टूटे हुए थे और दिल्ली सरकार ने, रेखा गुप्ता सरकार ने सारे जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में फंड दिया, जिससे कि हमारे सब जगह नाली रोड और खड़ंजे बना पड़ रहे हैं। मतलब कि लेकिन क्या यही काम केजरीवाल की सरकार के टाइम पे नहीं किया जा रहा था? केजरीवाल तो ऐसा है कि क्योंकि केजरीवाल झूठ बोलता था, वो झूठ बोल के आया, दिल्ली में लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं जो है किसी से, मैं 1 पैसे का किसी रेफरेंस नहीं लेता। यहाँ की जो पूरी दिल्ली की जनता भोली भाली थी, उनकी बातों में आ गई और जब चुनाव हुआ 70 में 67 सीट ले गया और केवल 3 सीट बीजेपी को आई, तो ये सब झूठ बोला, इसलिए जो 67 सीट ले गया। बिल्कुल, केजरीवाल की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ था? बहुत कम काम हुआ। बहुत कम काम हुआ। लेकिन अगर मतलब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो आज क्या मतलब स्थिति बदल चुकी है? 1 साल के अंदर क्या रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा काम किए गए हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि नहीं केजरीवाल की सरकार के टाइम पे जो नहीं किया गया था? बहुत काम अच्छे कर रही है, पॉजिटिव रूप में लेती हैं, काम ले जाते हैं तो हम बहुत एक्टिव हैं। मतलब लोगों ने रेखा गुप्ता की सरकार को बहुत अच्छे तरीके से पसंद किया है और वहीं केजरीवाल की सरकार को खारिज कर दिया गया है। हाँ, यस। सर, आपको क्या लगता है कि जनता खुश है अभी रेखा गुप्ता की? देखो, जो समग्र विकास की कल्पना हमने की थी जी। दिल्ली में पिछले 25 वर्षों से, हमारी सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली का नागरिक भी और मेरा लगभग यहाँ 30 वर्षों का निवास है, अनुभव है अपना। उस अनुभव के आधार पर पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया, विकास कार्यों के नाम पर केवल ठगी की, भ्रष्टाचार फैलाया। हमारे स्वयं न्यू अशोकनगर की हालत ये है कि यहाँ पर जितने सीवर पड़े हुए हैं, इन सीवर का कोई भी NTPC प्लांट नहीं है, इनकी कोई निकासी नहीं है। जो ये सीवरेज है, ये यहाँ का पानी यहीं कहीं डंप होता रहता है। नालियों की हालत बहुत खस्ता थी। जल बोर्ड का ये नाला बहता है और सरकार आई और चली गई, यहाँ पर रोड बनाने का भी काम नहीं हो पाया। लेकिन पिछले 1 सालों में देखो, 5 साल के काम हम 1 साल में तो नहीं कर सकते, समय चाहिए, समय मिल रहा है हमें। जो हमने एक विजन देखा था, स्वस्थ दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली और विकसित दिल्ली, देश की राजधानी है और हम 2050 की तरफ अग्रसर है, तो 2050 में हमें
विश्व की महाशक्ति बनना है। हम 7वें रैंक पे थे, अब दूसरे तीसरे रैंक पे आ गए। हम अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, व्यापार में हो चाहे अर्थव्यवस्था के रूप में हो, सब तरीके से देश समृद्ध प्रगति कर रहा है। और प्रगति हमारी राष्ट्रीय राजधानी में भी दिखनी चाहिए। केजरीवाल के समय में राजधानी नाव का एक स्लम एरिया डेवलप हो गया था, उस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं और समग्र विकास की तरफ दिल्ली जा रही है। रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हुआ है, बिजली पानी की व्यवस्था बेहतर हुई है और जल व्यवस्था भी बहुत बेहतर हुई है। और नाली मानसून आने से पहले लगभग हमारे यहाँ काफ़ी माननीय पार्षद जी और माननीय विधायक जी ने बहुत काम कराया है। नालों की व्यवस्था बहुत ठीक हो रही है, साफ सफाई भी है, रोड की व्यवस्था भी अच्छी है। पिछले 5 सालों में कोई रोड नहीं बनी थी हमारे अशोकनगर में। अभी आप स्थानीय लोगों से अगर जानकारी लेंगे तो लगभग हमारी 50% रोडों का भी काम हो चुका है।